यहाँ सुभान का बाप जो है वो काफ़ी रोता पीटता और कहता है कि मालकिन हम पे रहम कीजिए, हम आपके घर के कुत्ते हैं, हमें कुत्ते ही रहने दीजिए, हम पे ये जुल्म मत कीजिए। ये सब सुन के सलमा कहती है कि यूं घर आए बेटी को मालकिन कह के उसे गाली तो ना दो चाचा। अब से मेरा मालिक सिर्फ सुभान है, अब मालिक की मर्ज़ी है वो रखे या मुझे निकाल दे। जिस पे सुभान का बाप कहता है कि नहीं मालकिन ये जुल्म मत कीजिए, मैं आपको खुद ही इज़्ज़त के साथ लेके वापस चलता हूँ, अभी बात इतनी फैली नहीं होगी। जिस पे सलमा कहती है कि मैं सारी रात दर बदर फिरती रही हूँ, सारी रात गांव के कुत्ते मुझ पे भौंकते रहे हैं, झाड़ियों से अटकती रही हूँ, पता नहीं किस झाड़ी से अटक के मेरी चादर फंसी हुई होगी। मेरी रूह बिल्कुल पाक है, मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है। सुभान का बाप बहुत रोता पीटता है और ये सुन के वो वापस जाने लगती है तो उसे रोक लेता है सुभान, और फिर कहता है कि इस घर में तुम्हें हवेली वाला आराम नहीं मिलेगा। तो वो कहती है कि हवेली के आराम की मुझे फ़िक्र होती तो कभी हवेली छोड़ के ना आती मैं। बड़ी भाभी कहती है यहाँ पे कि न जाने अब क्या क़यामत आने वाली है। तो छोटी भाभी कहती है सलमा तो अब इनके हाथ से निकल चुकी है, अब उसके सामान से ही इंतकाम लेंगी। तो बड़ी भाभी कहती है कि तुम्हारा मज़र आ जाता तो वो संभाल लेता। छोटी भाभी कहती है उन्हें अपनी नौकरी संभालने के अलावा और कुछ नहीं आता। यहाँ इतनी क़यामत टूट पड़ी है और उन हज़रत का कुछ पता ही नहीं है, अभी इतना ही कह रही होती है कि यहाँ पे मज़हर आ जाता है। या सलमा की माँ उस करीमन बुआ से पूछती है कि कुछ बचा तो नहीं उसके कमरे में। तो करीमन बुआ कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं बचा। तो चिल्ला के कहती है तो फिर आग लगा दो इस ढेर को। यहाँ पे मज़हर पूछता है कि अम्मा जी ये आप क्या कर रही हैं, या आप ख़ुद को जला रही हैं, ख़ुद को तकलीफ़ दे रही हैं। मुझे पता है आप किस कर्ब से गुज़र रही हैं, इस कर्ब को हमने सब ने मिल के उठाना है। तो उसकी माँ कहती है ये कर्ब या गम नहीं है, ये ज़िल्लत का बोझ है जिसे मैं इस घर से खाली कर रही हूँ। यहाँ एक कोढ़ की मरीज़ा रहती थी जो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर गई, और अब उसके सामान को जला के मैं इस घर को इस कोढ़ के मर्ज से बचा रही हूँ। यहाँ पे मज़हर अपने बाप से पूछता है कि कुछ पता चला उनका मियाँ जी। तो उसकी माँ कहती है कि इनसे क्या पूछते हो, इनको तो सिर्फ गवैयों के घरों का पता है और तवाइफ़ों के कोठों का पता है, इन्होंने ही तो यही बीमारी मेरे घर में लगाई है। यहाँ पे ये सब कुछ सुनने के बाद मियाँ जी उन्हें कहते हैं कि सलमा ने सुभान के साथ निकाह कर लिया। तो ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। तो सलमा की माँ कहती है ये खबर सुन के तुम वहाँ पे मर क्यों नहीं गए मुजफ्फ़र, और बेगैरतों की तरह चले आए हो, गैरत होती तो वहीं पे दम दे के मर जाते। तो यहाँ पे मियाँ जी कहते हैं कि दम तो निकलेगा, और किस किस का निकलेगा ये सारी दुनिया देखेगी। तो मज़हर कहता है कि आप उनका कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन दोनों ने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए अब जब आपका उससे कोई वास्ता ही नहीं तो उसका पीछा भी छोड़ दीजिए। तो मियाँ जी कहते हैं कि उन्होंने निकाह हमारी मर्ज़ी से नहीं किया, हमारी मंशा से भी नहीं किया। तो फिर या तो हम बेगैरतों की तरह चुपके बैठे रहे या फिर गैरतमंदों की तरह उनकी। तो यहाँ पे मज़हर उनकी बात को काट के कहता है कि कौन सी गैरतमंद मियाँ जी। तो उसका बाप हैरान होकर उनको देखने लगता है और फिर कहता है कि माफ़ कीजिएगा मियाँ जी, आपके मुंह से गैरत का लफ्ज़ सुन के बड़ा अजीब लगा। फिर सलमा की माँ यहाँ मशल मांगती है और फिर उसकी सारी चीज़ों को आग लगा देती है। यहीं पे आंगन की दूसरी किस्त का अख्ताम होता है। अगर आप आगे की किस्तें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं।